न्यूज 7 राजस्थान के खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों की जो आसपास के क्षेत्र से आई है। सबसे पहली खबर बौली से। आखिर 17 वर्ष बाद हुआ बौली में श्री राम कला मंडल की मीटिंग का आयोजन। इस मीटिंग में दिनेश पुरी गोस्वामी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। नवनियुक्त अध्यक्ष का तमाम सदस्यों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विचार विमर्श से 5 सदस्यीय संरक्षण समिति का भी गठन किया गया। मीटिंग का आयोजन श्री भोलेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश पुरी ने बताया कि जल्दी ही नवीन कार्यकारिणी का गठन कर जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। बता दें कि बौली की इस रामलीला के मंचन की चर्चा आज भी गली गली में होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री महावीर जी से बड़ी खबर आई है। तेज बारिश में बह गई सड़क। आवागमन में लोगों को हो रही है बड़ी परेशानी। मामला पटौदा वाया सिकरौदा होकर हिंडौन सिटी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर खजानीपुर गांव के पास का है, जहां मानसून की बारिश के पानी से सड़क टूटकर बह गई। पटौदा गांव के लोगों ने बताया कि हिंडौन सिटी आने जाने वाले करीब 2 दर्जन गांव के लोगों का सड़क टूटने से संपर्क कट गया है। साथ ही लोगों को 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर खेड़ा होकर आवागमन करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग इस प्रकार टूटा है कि 2 पहिया और चौपहिया वाहन को भी निकलने में खासी परेशानी हो रही है। वहीं खजानीपुर, पटौदा, अंडनकापुरा आदि गांवों के लोगों को अपने खेतों पर जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यह है कि प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, स्कूल के वाहन आदि भी नहीं निकल पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गंगापुर सिटी के बाटौदा गांव से आई है बड़ी खबर। जी हां, सुबह से यह खबर ट्रेंड कर रही है और इस समय मौके पर हमारी टीम भी वहां मौजूद है। बाटौदा गांव से बड़ी खबर आई है जहां पानी की टंकी पर एक युवक के चढ़ने का मामला सामने आया है। युवक रिंकू मीणा इंसाफ की मांग को लेकर के और पानी की टंकी पर चढ़ा है। दरअसल लगभग 4.5 महीने पहले रिंकू की पत्नी की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और उसके बाद रिंकू ने नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसकी जांच डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी कर रहे थे। लेकिन पीड़ित का कहना है कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और इसी से दुखी होकर के इंसाफ की मांग को लेकर के युवक अटल सेवा केंद्र स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर थाना अधिकारी भरतलाल पुलिस बल सहित पहुंचे हैं। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। समझाइश के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ताजा स्थिति क्या है ये जानने के लिए चलते हैं हम हमारे संवाददाता मनोहर के पास और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर मौजूदा स्थिति वहां की है क्या। युवक अब टंकी पर ही है या नीचे उतरा है या नहीं उतरा है, उसे उतारने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आखिर उसकी प्रमुख मांगे हैं क्या और प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हमारी जो सूचना है उसके आधार पर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम वहां पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी और अमला इस समय वहां पर मौजूद है। तो बाटौदा से हमारे संवाददाता मनोहर दे रहे हैं ताजा रिपोर्ट। हेलो हाँ मनोहर, स्वागत है आपका खबर अब तक कार्यक्रम में। और अभी बाटौदा में क्या स्थिति है मनोहर, और जो युवक टंकी पर चढ़ा हुआ है क्या इस समय के वहां के ताजा हालात हैं? ताजा हालात यह है कि युवक लगभग 11 बजे जो है पानी की टंकी पर चढ़ा था और लगभग शाम के 5 बज चुके हैं। यानी युवक को टंकी पर चढ़े हुए लगभग 6 घंटे हो चुके हैं और युवक से जो है लगातार स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार समझाइश की जा रही है। लेकिन युवक जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और उसकी मांग है कि जो डॉक्टर कमला है और उसका जो कंपाउंडर है उसमें से किसी एक को अरेस्ट किया जाए, तब जाके मैं नीचे उतरूंगा। इस तरीके की उसकी वो मांग कर रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है इस संदर्भ में कि फाइल उनके पास है ही नहीं है। फाइल जो है जयपुर गई हुई है, जयपुर लेवल पर मामला पूरा ये चल रहा है। तो अब अरेस्ट हम किस आधार पर करें, तो फिलहाल जो है वो स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। और अगर बात करें तो जो रिंकू मीणा जो टंकी पर चढ़ा हुआ है उसने अभी अपनी खुद का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे उसने अभी फेसबुक से लाइव करके कहा है कि अगर 6 बजे तक या तो प्रशासन मेरी बात मान लेता है, नहीं मानेगा तो अपने दोनों बच्चों की कसम खा के उसने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि वो 6:01 भी नहीं होने देगा और वो टंकी से कूद जाएगा। इस तरीके की बात वो कर रहा है। अब उसके दावों में कितनी सच्चाई है, कितने झूठे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, एक चीज और है मनोहर, अभी प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर? घटनास्थल पर जो तहसीलदार है वो मौजूद है और जो बाटौदा के एसएचओ है थाना प्रभारी भरत सिंह जी वो मौजूद है। पुलिस का जाब्ता मौजूद है और जबरदस्त लोगों की जो भीड़ है वो मौजूद है। तो सैकड़ों से ज्यादा जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं वो मौजूद है। लोग छतों पर बैठकर जो है तमाशा देख रहे हैं और ये प्रकरण सुबह 11 बजे से लगातार जारी है।
तो क्या गांव में या प्रशासन का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो इस युवक को समझा सके या उससे वार्ता कर सके या कहीं ना कहीं इसको कन्वेंस किया जा सके कि जो हालात प्रशासन के सामने है वो ऐसे हैं कि अभी हाल फिलहाल उसकी बात को नहीं माना जा सकता? बिल्कुल, हालात कुछ इस तरीके से पुलिस प्रशासन, जैसे हमारी एसएचओ से बात हुई थी तो वो उनका यही कहना है कि अभी हमारे हाथ में ऐसे हालात नहीं है कि हम उनको तुरंत अरेस्ट कर लें, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है प्रक्रिया चलती है, तो ऐसे तुरंत में उनको अरेस्ट करना हमारे उसमें नहीं है फिलहाल। और दूसरी बात यह कि रही बात प्रशासन की, तो अपने लेवल पर इन्होंने काफी प्रयास भी किए हैं, जाल लगा दिया गया है, नीचे गद्दे बिछा दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी काफी समझाया है, लेकिन युवक जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अच्छा, आसपास के इंतजाम की अगर बात करें, अगर कोई हादसा ऐसा होता है खुदा ना खास्ता और युवक कोई प्रयास भी करता है तो उसको बचाने के लिए क्या कुछ वहां तैयारियां की गई हैं? तैयारियों को लेकर जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रशासन ने टंकी के जो एक तरफ जाल लगा दिया है, नीचे जो टेंट के गद्दे आते हैं मोटे वाले वो बिछा दिए हैं, और पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को दूर रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई और ऐसी जनहानि ना हो कि वो कूदे, किसी और की चोट आ जाए, या कोई ऐसी अगर वो खुद भी कूदे तो उसको भी सुरक्षित बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस तरीके के प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन जाल की मैं बात करूं तो दूसरी तरफ जो कटी हुई झाड़ियां हैं, जिसकी वजह से टंकी के चारों ओर तो जाल बांधना मुश्किल है, लेकिन टंकी के एक और जो है वो जाल लगा दिया गया है ताकि कम से कम इस ओर तो अगर वो कूदने का प्रयास करे तो उसको सुरक्षित बचाया जा सके। जिला कलेक्टर या एडीएम या किसी और प्रशासनिक आला अधिकारी के पहुंचने की कोई सूचना है? नहीं, अभी तक कोई यहाँ जो बड़ा अधिकारी है वो नहीं आया है, और उसने पहले मांग भी की थी कि जिला कलेक्टर या एसपी महोदय कोई आए, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो बड़ा लेवल का कोई भी, जिला लेवल का जो अधिकारी है वो कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा है। अभी उपखंड स्तर पर ही जो पूरे प्रयास हैं वो चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए मनोहर, और आप नजर बना करके रखना, जो भी अपडेट है वो हम आपसे लेते रहेंगे। बिल्कुल, न्यूज 7 राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे डटी हुई है और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। ये खबर थी बाटौदा से, जहां युवक अभी भी पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और मांग जो है ना, वो मांग ऐसी है जो प्रशासन अभी मानने में जो है थोड़ा सा परहेज कर रहा है, गुरेज जो है अपनी मजबूरी जो है वो प्रशासन इस वक्त बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो आई है वो आई है करौली जिले के सपोटरा से। सपोटरा सवाई माधोपुर सड़क मार्ग की खूबपुरा नदी पर बनी पुलिया की दीवार टूटने का मामला सामने आया है। 12 मीटर ऊंची दीवार टूटने से क्षेत्र के लोगों का हाड़ौती से सवाई माधोपुर से संपर्क कट चुका है। स्टेट हाईवे 122 पर डामरीकरण के साथ 6 महीने पहले ही इस पुलिया का निर्माण कराया गया था। बताया गया है कि साइड की मिट्टी निकल जाने के कारण यह दीवार गिरी है। मौके पर तुरंत सूचना पाकर के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं और अधिकारियों के निर्देश पर तुरंत प्रभाव से ठेकेदार ने सड़क पर दीवार की मरम्मत का काम चालू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग एक्सियन एन शरद मीणा ने इसकी जानकारी दी है। अगली खबर हिंडौन सिटी के पास से आई है। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आई है। आखिर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में मिला गंभीर नदी में बहे युवक का शव। मामला महू चौकी के गांव तिगरिया का है, जहां गांव तिगरिया से गंभीर नदी में नहाने गया था युवक ऋषिकेश गुजर। तेज बहाव के साथ पानी में बह गया था और घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर युवक ऋषिकेश का शव एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मिला है। इस दौरान तहसीलदार शिवन्या गुप्ता और नई मंडी थाना प्रभारी रामकिशन यादव पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर मौजूद रहे। शव को बाहर निकाल करके राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है और जो है कुछ देर में पोस्टमार्टम भी शुरू कर दिया जाएगा। और अभी ताजा खबर और आई है गंगापुर सिटी से। ये खबर है, उदयमोड़ थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। बाइक चोरी के आरोपी को उदयमोड़ पुलिस ने दबोचा है। आरोपी हरी जाटव जमालपुर थाना हिंडौन का रहने वाला है और आरोपी से चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। इन दिनों बाइक चोरी की बहुत सारी वारदातें गंगापुर सिटी में हो रही है और अगर पुलिस इस और गंभीरता से काम करेगी तो शायद बहुत सारे और भी मामलों का खुलासा किया जा सकता है। तो खबर 5 बजे तक में अब तक यही